हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। शिक्षक दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा होता है, अध्यापक ही ऐसा होता है जो हमें एक अच्छे राह दिखा सकता है। इस बात का ध्यान रहे। और इसी के साथ मैं गुरु के बारे में दो मोटिवेशन लाइनें बोलना चाहता हूँ। देखो, गुरु का महत्व होगा ना कभी कम। गुरु हमेशा गुरु ही होता है, उनका कभी भी महत्व है जो कम ना होगा। भले ही हम कितनी भी कर ले तरक्की, आज का जमाना है इंटरनेट का, जहां पर ज्ञान है भरपूर, पर उस इंटरनेट को भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। और भले और बुरे का ज्ञान है जो कौन प्रदान करता है? गुरु प्रदान करता है, एक शिक्षक प्रदान करता है। इस बात का भी ध्यान रहे। इसलिए आज टीचर डे को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, ताकि आपको नॉलेज रहे। आप जहां कहीं भी बोलो तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एक टीचर डे है, वो कब मनाते हैं? हमेशा तो वो मनाते हैं 5 सितंबर को। कब मनाते हैं? 5 सितंबर को है जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में मनाते हैं हम? कि भाई ऐसा कौन भारत का एक महापुरुष हुए जिनकी याद के अंदर हम टीचर डे मनाते हैं, उनकी क्या उपलब्धि रही है? तो उनकी उपलब्धि रही है, और वो व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, जो महान प्रभुत्व के धनी, जिनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1881 को। और कहां पर हुआ था? मद्रास, तमिलनाडु के अंदर उनका जन्म हुआ था। और उनके पेशे से शुरुआत से ही इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे कि इन्होंने बड़ी बड़ी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद शिक्षक बने, और शिक्षक से उपराष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। इतने महानता के व्यक्ति जिनका पेशा क्या था? वे शिक्षक थे, टीचर थे। और उसके बाद देखो, प्रथम बार वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। और वो उपराष्ट्रपति कब बने? 1952 के अंदर है वो प्रथम बार भारत के उपराष्ट्रपति बने। और दूसरी बार भारत के जो राष्ट्रपति बने वो बने 1952 के अंदर। दूसरे भारत के हैं जो राष्ट्रपति कब बने? 1952 के अंदर। और प्रथम बार जो है टीचर डे कब मनाया गया? तो प्रथम बार टीचर डे है 1962 के अंदर। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनके 77वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रथम बार है जो शिक्षक दिवस मनाया गया था। और उसके बाद देखो, इस बार क्या होने वाला है 2024 के अंदर? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक घोषणा की है कि हमारे देश के वह अध्यापक जिन्होंने महानता को प्राप्त किया, जिन्होंने एजुकेशन के अंदर उन्नति लेकर आई है, विद्यार्थियों को अच्छी राह दिखाई है, उन अध्यापकों को, कितने अध्यापक हैं जो 5 सितंबर को 50 अध्यापकों को है वो सम्मानित करेंगे। उनके साथ ही उनको सम्मान स्वरूप कुछ राशि, प्रशस्ति पत्र और रजत पदक भी है जो उनको प्रदान करेंगे। ये क्वेश्चन भी आने वाले समय में आ सकता है कि कितने अध्यापकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा? वो है 50 अध्यापक है, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद अगला उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के, हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने कौन से विधि आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की? तो हमारा हर 3 वर्ष के बाद एक विधि आयोग का गठन होता है, लेकिन 2024 के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी विधि आयोग के हैं जो गठन की मंजूरी दी है? तो वो विधि आयोग है 23वां। कौन सा विधि आयोग है? 23वां विधि आयोग है, जिनका कार्यकाल है जो 2024 से लगाकर 2027 तक रहेगा। और क्या है इनके कार्य कि भी विधि आयोग का गठन करेगा क्यों? इनके कार्य क्या क्या है? जो हमारे देश के अंदर अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना, जो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों के समय के इस प्रकार के कानून है कि जिनका कोई प्रचलन ही नहीं है, जिनकी कोई महत्व नहीं है,
इस प्रकार के कानूनों को उनकी समीक्षा करना और उस प्रकार के कानूनों को हटाना और नए कानून वर्तमान समय में जो जरूरत है उस नए कानून को हमारे देश के अंदर लाना, यही इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। लैंगिक समानता लाना कि हमारे देश के अंदर जो लैंगिक भिन्नता है, महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो गैप है, उस गैप को समाप्त करना इनका प्रथम उद्देश्य रहेगा। और उसके बाद तीसरा उद्देश्य है न्यायिक प्रशासन कि जो इस समय जैसे हमारे देश के अंदर लोगों का जो विश्वास है ना वह न्यायपालिका से उठ रहा है। क्यों? क्योंकि डे बाय डे दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं और उस दुष्कर्मी को सजा तो हो जाती है और सजा होने में कितना समय लगता है? 10 से 15 साल समय लगता है सजा होने में। और उसके बाद तो फांसी की सजा तो सिर्फ निर्भया कांड के अंदर हुई थी और उससे ना तो बाद में हुई है और ना ही उससे पहले किसी दुष्कर्मी को फांसी की सजा हुई है। तो इस बात का महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है कि न्यायपालिका पर विश्वास कब होगा? जब न्याय के अंदर तुरंत ही बदलाव होगा और तुरंत ही फैसला आएगा और उस दोषी को जितनी जल्दी हो सके सजा मिलेगी, लोग उतने ही न्यायपालिका पर बिलीव करेंगे। और 4 नंबर पॉइंट है समान नागरिक संहिता। जैसे हमारे देश के अंदर गोवा के अंदर है जो समान नागरिक संहिता की व्यवस्था है, उसी प्रकार के सभी नागरिकों को समान दर्जा देना। ऐसे ना हो कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को आप समानता ला रहे हो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि 23वें जो विधि आयोग है इसकी सदस्य की संख्या होगी वो होगी 4 और इनका 1 होगा अध्यक्ष। एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा और सदस्य कितने होंगे? 4 होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन मार्च के अंदर इन्होंने रिजाइन दे दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था, इसलिए हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कौन थे? वो थे ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी है जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और प्रथम जो हमारा विधि आयोग है जिनका गठन किया गया था वो किया गया था 1955 के अंदर और प्रथम विधि आयोग है। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो देश के खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर जो भाग लेने के लिए गए हुए हैं उन्होंने हमारे देश का बहुत बड़ा गौरव है बढ़ा रहे हैं। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 और इस खेल के अंदर हमारे जो गोल्ड मेडल है, जो गोल्ड मेडल की संख्या है जो अब बढ़कर हो गई है 4। कितनी हो गई गोल्ड मेडल की संख्या? 4 हो गई। सबसे पहले अवनी लेकरा और उसके बाद नितेश कुमार, उसके बाद सुमित अंतिल और अब एक और गोल्ड आ गए हैं। इसी के साथ हमारी गोल्ड की संख्या हो गई है 4। और उसके बाद हमारे जो सिल्वर है, सिल्वर की संख्या हो गई है डबल 8। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा कांस्य पदक है जो ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं और ब्रॉन्ज की संख्या हो गई है वो हो गई है 10। और टोटल हमारे देश के अंदर अब तक जो 22 मेडल आ चुके हैं। रात की अपडेट है, हो सकता है कि रात को और भी कुछ खेल हुए हैं तो कुछ और भी बदलाव है। हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।